आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी के सम्मान में पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार इसे और बड़े पैमाने पर बनाने की योजना आयुष मंत्रालय ने बनाई है। इस संबंध में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 अक्टूबर को देश भर में 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संबंध में एक महीने तक चलने वाले अभियान का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय का उद्देश्य न केवल मानव बल्कि पर्यावरण की भलाई को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद की संभावनाओं का पता लगाना है। और हमारी पृथ्वी में जो भी प्राणी है, सभी प्राणियों को सुरक्षित रखना यह हम सबकी कर्तव्य बनती है और हमें इन पर निष्ठापूर्वक अपनी भूमिका पर्यावरण को सही सुरक्षित रखने के लिए पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए दुनिया में आज सब लोगों ने तय किए है कि क्लाइमेट चेंज को रुकने के लिए हमें क्लाइमेट एक्शन लेना ही होगा, ताकि पृथ्वी में जो भी प्राणी है ये प्राणी सब सुरक्षित रहे। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर हो, प्लांट हो, सबकी जीवन सुरक्षित रहे, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, इन पर हमें कदम उठाना होगा। इसलिए आयुर्वेद आप सबको मालूम है, इट्स ए काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ। आयु का मतलब है जीवन, वेद का मतलब है ज्ञान। तो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान पद्धति के जरिए अब तक जो भी कदम उठाया गया है, दुनिया में मानव समाज को, पशु पक्षियों को भी इसमें काफी राहत मिली है। आयुर्वेद के बारे में छात्रों, किसानों और जनता को जागरूक करने के लिए पूरे भारत में एक महीने के समारोहों की योजना बनाई गई है। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सोनोवाल ने ये कहा कि इस साल का आयुर्वेद दिवस 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। ये 3 बिंदु किसानों के लिए आयुर्वेद, छात्रों के लिए आयुर्वेद और जनता के लिए आयुर्वेद होगा। इस बार ये भी रखा गया है कि आयुर्वेदा फॉर फार्मर्स, आयुर्वेदा फॉर स्टूडेंट, आयुर्वेदा फॉर द पीपल। तो इसलिए हम सभी व्यक्तियों को इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमें निश्चित रूप से अलग अलग कार्यक्रम लेना होगा। पिछली 7 एडिशन तक जो भी कार्यक्रम देश और दुनिया में ली गई है, वो सफलपूर्वक हमने उसको आगे बढ़ाया। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने दुनिया भर में बढ़ती आयुर्वेद की लोकप्रियता पर वक्तव्य देते हुए कहा, It started with Yoga Day, and we found that Yoga Day has contributed, the sensitization and growth of yoga across the globe. So Ayurveda is also, like our honorable Prime Minister has mentioned when he was inaugurating All India Institute of Ayurveda in 2017, he has mentioned in his speech that अभी योग दुनिया भर में पहुंच गया, अब आयुर्वेद का नंबर है, आयुर्वेद आएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें 20 वर्ष 25 वर्ष राह देखने की जरूरत नहीं, अगले 5 वर्ष में आयुर्वेद हम दुनिया भर में पहुंचते हुए देखेंगे। ये उन्होंने 2017 में कहा था और अभी हम 2023 में बैठ रहे हैं और उन्होंने जो कहा वैसा हुआ। दुनिया भर में आयुर्वेद का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत सारे देशों में उसके प्रोडक्ट्स वगैरह जा रहे हैं और बहुत सारे देशों में नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं।